जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अंतम शुक्राना मालिक। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो मैंने 25 मार्च से स्टार्ट किया था। आज 27 मार्च। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। गुरु जी आप मेरे गुरु पिता हैं, गुरुपा हैं, मेरे मालिक हैं, मेरी हमेशा रक्षा करते हैं, हर मेरे अंग संग रहते हैं। गुरु जी हमेशा टेलीपैथी के थ्रू अच्छे अच्छे मैसेजेस भेजते हैं। चमत्कारों का इंतज़ार है गुरुजी। शेयर्स में प्रॉफिट हो मेरा खूब अच्छा, मेरे हस्बैंड अंकल को भी शेयर्स में बहुत प्रॉफिट हो, व्यापार बढ़े, बिजनेस में बहुत प्रॉफिट हो, कस्टमर्स आए, आपको ही कस्टमर्स देखना है, आप ही को लाना है, स्टाफ अच्छे से रहे, हमारा फ्लैट रेंट पे चला जाए गुरुजी। कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए गुरुजी। जीवन हमेशा मंगलमय हो मेरे बच्चों का, जो हर एक माँ चाहती है। गुरुजी अपने चमत्कार दिखाइए गुरुजी। मेरा मन तो बहुत आपने हल्का कर दिया है गुरुजी। आपके गुरुजी से मैं जुड़ी हूँ 1 साल से, तब से मन बहुत हल्का, बहुत शांत हो गया है। कोई दुख अंदर जाता ही नहीं है, लगता है दुख तो रहता ही है, दुख लोग देते ही हैं गुरुजी। गुरुजी बस दुखों का नाश कीजिए। सास के साथ नहीं रहना है, नंद के साथ नहीं रहना है, सबको ठंडा कीजिए। बेटी का गुस्सा शांत करवाइए, बेटे का गुस्सा शांत करवाइए, हस्बैंड अंकल का गुस्सा शांत करवाइए गुरुजी। उनका मन अच्छा रखिए, उनको मेरी तरफ, उनका स्वभाव झुकाव करवाइए, मेरी बात सुने हस्बैंड अंकल। गुरुजी आपको ही देखना है, उनका उनका स्वभाव अच्छा कराइए, जो कि बहुत ज़रूरी है। सबसे बातें करें गुरुजी। उनकी राह में कांटे हटा दीजिए जो परेशान होते हैं। अपनी माँ की बात ना सुने, अपनी बहन की ना बात सुने, उनके मन से हटा दीजिए। जो फ्लैट के लिए मना की है, उनकी बहन, उनकी माँ, कल्याण कीजिए, रक्षा कीजिए। जय गुरु जी। आप हैं तो गुरु जी सब मुमकिन है। आप पूजनीय हैं। सभी सत्संगत परिवार की भी रक्षा कीजिए, उनका भी कल्याण कीजिए। मेरे भाई को सद्बुद्धि दीजिए, मेरी मम्मी की भी रक्षा कीजिए, उनका हेल्थ अच्छा रखिए, भाई का हेल्थ अच्छा रखिए, हस्बैंड अंकल का हेल्थ अच्छा रखिए। गुरुजी हमारा कोई ट्रिप प्लेस कर दीजिए गुरुजी। जाना चाहते हैं राजस्थान साइड गुरुजी, वो ट्रिप प्लेस कर दीजिए, ईज़िली हो जाए, हस्बैंड अंकल कुछ ना बोले। और मैं अपना यहीं पे शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, बाबा।
ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं रानी बोल रही हूँ दिल्ली से, और अपना शुक्राना सत्संग मैं सुना रही हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। संगत जी आज कुसमांडा माता का दिन है और चौथा नवरात्रा है संगत जी। और माता रानी और गुरु महाराज की इतनी असीम कृपा है संगत जी मेरे ऊपर कि माता रानी की रहमत है और गुरु महाराज की कि मैं आज शुक्राना कर रही हूँ गुरु महाराज का और माता रानी का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी मैं तो कहते हैं कि गुरु जी की जो जितनी बड़ाइयाँ करी जाए संगत जी उतनी कम है। और गुरु जी हमारे साथ कितने ही चमत्कार करते हैं संगत जी, जिसका हम बखान नहीं कर सकते। कई ऐसे हमारे पास हमारे शुक्राने होते हैं जिनको हम भूल जाते हैं और कर नहीं पाते हैं संगत जी। कुछ मेरे साथ भी सिचुएशन ऐसी होती है संगत जी कि मेरे पास कई शुक्राने होते हैं और कई मैं भूल जाती हूँ। फिर आप मानोगे नहीं संगत जी, वही सत्संग जो मेरे साथ होते हैं गुरु जी मुझे सत्संग के माध्यम से बता देते हैं कि तेरे साथ ये भी हुआ था, तो उसका भी शुक्राना कर। तो संगत जी एक क्या था कि मैं आपको पहले भी अपने सत्संग में बताया था कि किराएदानी के चक्कर में बहुत परेशान थी मैं। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया था कि वो जो था जो किराएदारनी थी वो तो यहाँ से जाने की सोच ही नहीं रही थी, वो नहीं जाना चाहती थी यहाँ से। वो तो मैं तो गुरु जी का शुक्राना करती हूँ कि उस दिन मेरा उसके साथ झगड़ा हो गया। अगर दिन झगड़ा नहीं होता संगत जी तो वो यहाँ से नहीं जाती। तो गुरु महाराज की असीम कृपा, मेरी बेटी जब मेरे साथ झगड़ा हुआ था तो बहुत ही मारपीट भी हो गई थी संगत जी। पर मैंने बस यही सोचा, मेरी बेटी तो गुरुजी को बहुत बोल रही थी गुरुजी हंस रही हैं और आपके साथ ऐसा हो गया, आप गुरुजी करती हैं। तो मैंने ये कहा बेटा जो भी हुआ है ना अच्छा है, मतलब बुरा तो तुझे नज़र आ रहा है कि मेरे इसके साथ झगड़ा हुआ है, पर इसमें अच्छाई भी छुपी पड़ी है, वो अच्छाई हाँ तुम्हें नज़र नहीं आ रही है। तो संगत जी सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि वो यहाँ से चली गई, तो मैं शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि सबसे बड़ी जो बला थी वो हमारे घर से निकल गई। और संगत जी गुरु जी कबूतर रूप में भी और तितली रूप में मुझे गुरु महाराज ने बहुत दर्शन दिए। और एक बार शनिवार को मैं बाहर जा रही थी तो काली तितली के रूप में गुरु महाराज ने मुझे दर्शन दिए। और कबूतर रूप में भी आए दिन वो मेरे घर गैलरी में आते हैं संगत जी। और कभी बेड के नीचे जाते हैं, कभी किचन में घुस जाते हैं, कभी किचन के बर्तनों में खाना वाना होता है उस पर बैठ जाते हैं। मतलब कि ऐसे से गुरु महाराज ने दर्शन दिए संगत जी। और संगत जी और गुरु महाराज ने मुझे सत्संग के माध्यम से बताया कि काली माता जो है तेरे से नाराज़ है। संगत जी मैंने चोला चढ़ा चुकी थी मैं माता रानी का पहले, और गुरु महाराज ने कहा था कि चोला चढ़ा, तो मैंने चढ़ाया। तो माता ना फिर गुरु जी का सत्संग के माध्यम से मैसेज आया कि तेरी माता जो है रानी है वो खुश नहीं है तुझसे, वो नाराज़ है। तो संगत जी मैंने फिर गुरु जी से इसलिए माता रानी से मैं माफ़ी मांगती हूँ कि मेरे से जो गलती हुई है मैं आप दोनों से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ। और मैंने काली माता से उस दिन संगत जी मैं अमृत वेला गुरु महाराज की कृपा से उठ जाती हूँ 3 बजे करीब। तो संगत जी मुझे पर कि मैं जब वैसे जब मैं पूजा पूरी कर लेती हूँ, जब दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ संगत जी नींद आने लग जाती है। तो मुझे लग रहा था कि शायद माता रानी सच्ची मुझसे भी नाराज़ है, क्योंकि मैं दुर्गा सप्तमी का पाठ पढ़ना स्टार्ट करती हूँ नींद के झटके आने स्टार्ट हो जाते हैं संगत जी। तो उस दिन मैं इतना रोई थी कि मैंने माता रानी मैं तेरे से माफ़ी मांगती हूँ कि मतलब कि कई जितने भी बड़े पापी लोग अगर माँ कह के तुझे पुकारते हैं तो सबके दुखों को पापों को नष्ट कर देती है। तो मैं तो तेरी बेटी हूँ, मैंने अज्ञानवश जो पाप करे हैं तो उनके लिए मुझे क्षमा करो। संगत जी मैंने अबॉर्शन करवाए थे, तो हमारी कुल देवी माता मुझसे नाराज़ हैं, तो वो हमारी जो माता रानी है काली माता वो हमारी कुल देवी माता हैं।
और संगत जी गुरुजी ने बोला कि दोबारा तू माता रानी पे चोला चढ़ा। तो संगत जी अभी पैसे की प्रॉब्लम चल रही है तो इस चक्कर में नहीं चला कर पा रही हूँ। बस मैं माता रानी गुरु महाराज से कहती हूँ कि अगर आप मुझे दोगे तो मैं जो आप लोग कहोगे वो सब करने को मैं करूँगी मैं। तो संगत जी आज क्या हुआ कि गुरु महाराज की मैंने जोत जलाई थी, तो पता नहीं जोत अपने आप ही जलते जलते बुझ गई। उसमें घी था, ऐसी बात नहीं कि नहीं था। और ऐसे ही माता रानी का भी हुआ, माता रानी के में घी बचा हुआ था और जोत नहीं पूरी नहीं जल रही, संपूर्ण नहीं जल पाई। नहीं तो हमेशा रोज डेली जोत मेरी जल जाती है, आज ऐसा सिचुएशन हुई, पता नहीं क्या बात था। और संगत जी मैं गुरु जी से और माता रानी से माफ़ी मांगती हूँ। माफ़ी मांगती हूँ, जो मुझसे गलती हुई है उन्हें क्षमा करो। और गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे सत्संग के माध्यम से सब कुछ बता। तो फिर संगत जी गुरु महाराज ने मैंने बोला कि माता रानी को चोला चढ़ा, तो संगत जी मैं ज़रूर चढ़ाऊँगी। और संगत जी गुरु महाराज मैंने अभी ना काली माता की मतलब कि 21 दिन का हुआ था, आपको बताया मैंने। और कलश भी यात्रा उठा कली करी थी, उस तो काली माता के मंदिर से ही स्टार्ट करी थी। तो संगत जी वो उस दिन भी मैंने काली माता की जोत जलाना स्टार्ट करा, जब तक 7 दिन तक मैं जलाती रही वहाँ पर। और संगत जी फिर गुरु महाराज की असीम कृपा है कि वो मेरे दिल थॉट डाल रही हैं कि नवरात्र में भी तो काली माता के मंदिर जा जो जलाने। तो संगत जी फिर मेरे दिमाग में थॉट आया, या तो गुरु जी ही चाहते थे कि तू नंगे पैर काली माता के मंदिर जा। तो संगत जी मैं नंगे दो मतलब 3 नवरात्रे तो निकल गए, मतलब तीसरे नवरात्र स्टार्ट किया मैंने काली माता के नंगे पैर मंदिर जा जो जलाने का। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का कि वो हर पल मेरे दिमाग में थॉट डालते हैं, पुत्र ये कर पुत्र वो कर। मतलब कि गुरुजी ना होते तो संगत जी हमें किसी चीज़ का पता नहीं चलता, हमारे साथ क्या हमने कर्म करे हैं उसकी माफ़ी मांग, ये कर वो कर, मतलब गुरुजी मुझे हर चीज़ बताते हैं संगत जी। तो मैं वो सब करती हूँ। आज मैं मतलब कि दोनों की जोत ऐसी है तो मैं इतना रोई गुरुजी से कि गुरुजी मुझसे अगर गलती हो गई हो आपके पूजा पाठ में तो मुझे क्षमा कर दो। आप मुझसे नाराज़ मत होना, क्योंकि अगर आप नाराज़ हो गए तो गुरुजी मैं कहाँ जाऊँगी। क्योंकि गुरुजी ही मेरा एकमात्र सहारा है, और और कोई है ही नहीं संगत जी। बच्चे हैं सब, मैंने दुनिया आज के जनरेशन में संगत जी बच्चे और माँ बच्चों के लिए कितना भी कर ले कितना भी कर ले, फिर भी वो माँ की ही बुराई करते हैं। माँ ही उनको बुरी लगती है संगत जी। बल्कि मैं अपने संगत जी अपने बारे में इतना नहीं सोचती, मैं सोचती हूँ मेरे भी पैसा होता है, अपने बच्चों के लिए ये ले आऊँ वो ले आऊँ, बल्कि अपने बारे में नहीं सोचती। मैं 100 रुपये की जूती पहनती हूँ, बच्चों को सोचती हूँ कि मेरे बच्चे जूते चप्पल ढंग से डालें, कपड़े ढंग से डालें। पर संगत जी आज के जनरेशन में बेकार है अपने बच्चों के बारे में सोचना, क्योंकि आजकल के बच्चे भी किसी काम के नहीं हैं, ऐसे बताऊँ। मैं अपने बच्चों की खुशी के लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करती हूँ कि मैं बाहर जाती हूँ कि कुछ कर लूँ, पैसा कमा लूँ, तो बच्चों की खुशियाँ पूरी करूँ। पता है संगत जी, पर बच्चे जो हैं आज की जनरेशन में कोई बच्चा माँ बाप की केयर नहीं करता, ना ही उनके लिए कोई फीलिंग है उसके अंदर। तो इसलिए मैं संगत जी मैं तो ये कहती हूँ कि इंसान को अपने बारे में ज़रूर सोचना चाहिए, बच्चों के बारे में ना सोचे तो अच्छा ही है। क्योंकि आगे जनरेशन में बच्चे कोई अपने माँ बाप को नहीं बचे, तुम कितना भी जान निकाल के भी दे दोगे ना बच्चों को, तो वो भी तभी वो तुम्हारी परवाह नहीं करेंगे। तो संगत जी सिचुएशन साथ मेरे साथ यही है, मैं अपने बच्चों को इतना करती हूँ फिर भी वो अपने पापा का ही पक्ष लेते हैं। तो सब शायद गुरुजी मेरे कष्ट काट रहे हैं, तो जो भी हो रहा है ठीक हो रहा है, मैं शुक्राना करती हूँ। और संगत जी मेरे गुरुजी कह रहे ने सत्संग के माध्यम से बताया, तेरी देवरानी जो है और तेरी सास वगैरह जो है तेरे पे मैजिक वगैरह कर रही हैं हम। और संगत जी देखो उसका पलटवार क्या हो रहा है, संगत जी ने गुरुजी ने मुझे दिखाया कि जो पलटवार हो रहा है, आप संगत जी उसके पैर पे भी मतलब कि मोच वोच आ गई, पता नहीं पैर लंगड़ा के चल रही थी। तो अभी हॉस्पिटल गई थी संगत जी से पहले, पैर में प्रॉब्लम आ गई। तो संगत जी गुरुजी कह रहे हैं कि जो तेरे पर कुछ तांत्रिक क्रिया करेगा मैं स्वयं उसके ऊपर पलटवार करूँगा।
तो चिंता मत कर, बस मेरा जाप कर, मेरा स्मरण कर संगत जी। मैं चा मेरे गुरु महाराज की कृपा से 3 बजे उठ जाती हूँ। पर मैं जाप करते वक़्त ही मुझे नींद के झटके शाम को भी और सुबह भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। तो संगत जी, मैं गुरुजी से बार-बार यही बोलती, गुरुजी ऐसा क्यों हो रहा है? पहले भी मैं पूजा करती थी कि मुझे नींद नहीं आती थी इतनी, और अब शाम को भी मंत्र जाप करती हूँ गुरुजी का, तभी नींद आना स्टार्ट हो जाती है संगत जी। मैं मंत्र जाप भी नहीं कर पा रही गुरुजी का। तो मैं गुरुजी से यही अरदास करूँगी, गुरुजी अपनी भक्ति प्रदान कीजिए मुझे, ताकि मैं आपका स्मरण कर सकूँ। क्योंकि जितनी भी ज़िंदगी है जो संगत जी, हमें एक सच्चा गुरु मिला है तो हमें हाथ से नहीं जाना देना चाहिए। और संगत जी, गुरुजी मुझे अभी ये सत्संग के माध्यम बता रहे थे कि तेरे घर एक यमराज आया था तेरे पति और तुझे कुछ भी हो सकता था, तो मैंने तेनू बचा लिया। और संगत जी, बेटे के ऊपर भी आ रहा था कि तेरे बेटे का संकट में है वो, और जो है तेरे बेटे को मारना चाहती है। और संगत जी, मतलब कि ऐसे सत्संग जो है गुरुजी मुझे सुना रहे थे। और संगत जी, मैंने गुरुजी ने ये भी सत्संग सुनाया मुझे कि मुझे कैंसर की सुना रहे थे कि एक संगत को कैंसर था और वो हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल में गई थी अपना टेस्ट कराने के लिए। तो संगत जी, डॉक्टर जो है उनको जब भी वो गए उनको डॉक्टर नहीं मिला, जब भी वो गए डॉक्टर नहीं मिला, पर वो गुरुजी का मंत्र जाप करती थी और जल प्रसाद और टीका लगाती थी संगत जी। तो उससे जो हम संगत थी, वो जब उन्होंने रिपोर्ट अपना टेस्ट वेस्ट करवाया तो रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का संगत जी, आप सेम सिचुएशन मेरे साथ हो रही है संगत जी। मैंने अपने टेस्ट करवाए थे और पैसों के चक्कर में रिपोर्ट लेने नहीं जा पा रही हूँ संगत जी। पर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि अंदर मुझे प्रॉब्लम है। मुझे मुझे लीवर में प्रॉब्लम, मुझे यूट्रस में प्रॉब्लम, मुझे थायराइड, मुझे मतलब हर काफ़ी मुझे प्रॉब्लम है संगत जी। मुझे खुद महसूस होता है बीमारी होते तो मुझे कोई। तो संगत जी, गुरु महाराज ने अपने मतलब कि मुझे भी वो रिपोर्ट नहीं लेने दी, ताकि अगर उसको रिपोर्ट मिल गई तो ये परेशान हो जाएगी। तो संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे भी जल प्रसाद से मेरी बीमारी ठीक कर दी। गुरु जी का मैसेज भी आया था कि पुत्र, मैंने तेरी जितनी भी अंदर जो बीमारियां थी वो उन्हें ठीक कर दी। शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का, मेरे परम पिता परमेश्वर का, कि मैं रोज़ अरदास करती हूँ, गुरु जी हेल्थ ब्लेस करो, हेल्थ ब्लेस करो संगत जी। तो गुरु महाराज मुझे हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं संगत जी। और गुरु जी हमारे परम पिता परमेश्वर हैं, जो जिनका हम जितनी भी बड़ाई करें संगत जी उतनी ही कम है। और गुरु जी संगत जी, हम उनका उनकी बढ़ाई का बखान नहीं कर सकते संगत जी, जितना गुरु महाराज हम लोगों के लिए करते हैं। हम तो कुछ भी नहीं कर पाते। यहाँ तक कि गुरु जी कहते हैं कि तुम हमें शुक्राना और मंत्र जाप करने के लिए बोलते हैं संगत जी, हम वो भी नहीं कर पाते हैं। पर जो अगर हम मंत्र जाप करेंगे वो हमारे लिए तो है संगत जी, क्योंकि इस मंत्र जाप के द्वारा ही हमारी नैया पार हो सकती है संगत जी। और पर इंसान जो है संगत जी, पैसे के पीछे भाग रहा है। और इस टाइम जो परमात्मा हमें मिले हैं, इस टाइम हमें जल्दी से हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, अपने कष्टों को काट सकते हैं संगत जी। इसलिए हमें गुरु महाराज इस संसार में हमारे लिए आए हैं, ताकि हम लोगों के कष्ट कट जाए जल्दी से। क्योंकि आगे आगे जो जनरेशन आ रही है संगत जी, इतनी बीमारियां, इतने कष्ट होंगे जीवन में कि इंसान जिंदगी नहीं जी पाएगा संगत जी। क्योंकि आगे आगे तांत्रिक क्रिया इतनी होगी कि लोग परेशान होकर अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे। तो संगत जी, इसलिए गुरु महाराज हमारी लाइफ में आए हैं ताकि लोगों के जो कष्टों को कम कर सकें संगत जी। बुरे से मैं तो ये कहती हूँ, जो लोग बुरे कर्म करते हैं गुरु महाराज उनके जीवन में आ गए हैं, ताकि उनके जो कर्म काट सके और उनको सही दिशा दिखा सकें। तो संगत जी, ऐसे ही मेरे साथ है, मेरे जो घर वाले ससुराल वाले हैं वो मेरे बच्चों के ऊपर कुछ ना कुछ कर रही हैं, ताकि अम, मेरे बच्चे पहले ऐसे नहीं थे, बदतमीज़ से बोलना ये सब करना। तो उनके ऊपर भी क्रियाएं की जा रही हैं, ताकि ये उनकी इसकी इज्जत ना करे। और संगत जी, पर मेरे गुरु महाराज हमारे साथ हैं, वो मेरा बुरा नहीं होने देंगे। तो संगत जी, शुक्राना करती हूँ मेरे मालिक का और मेरी माता रानी का, कि मेरी माता रानी भी हमेशा
मेरे साथ हैं और तभी मेरे ऊपर किसी तांत्रिक क्रिया का असर नहीं हो रहा है संगत जी। नहीं तो लोगों ने बहुत कोशिश करी है मुझे मारने की और मुझे हर्ट करने की। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। और संगत जी, गुरु जी की कृपा होती है तो हम लोग सत्संग में भी जा सकते हैं। तो सत्संग कल सोमवार को गुरु महाराज की कृपा से मुझे सत्संग का बुलावा आया। तो संगत जी, गुरु जी की कृपा होगी तो मैं ज़रूर जाऊँगी। तो शुक्राना करती हूँ मेरे परमपिता परमेश्वर का। संगत जी, मेरा सत्संग बड़ा हो रहा है, मैं सत्संग में ही विराम करूँगी गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साय। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी जम्मू से बोल रही हूँ और आज मैं गुरु जी के सामने ही बैठकर अपना सत्संग कर रही हूँ, शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। और आज शुक्रवार का दिन है और शुक्रवार का दिन मैंने स्पेशली मैं शुक्राना करती हूँ गुरु जी के सामने ही बैठ कर, उसको रिकॉर्ड भी करती हूँ। ऐसे मैं शुक्राना हर रोज़ करती हूँ गुरु जी का। और गुरु जी के हर दिन मेरा जो अच्छे से निकल जाता है, जो अच्छा बुरा जो भी होता है मेरे साथ, मैं गुरु जी का शुक्राना ज़रूर करती हूँ। तो लेकिन ये जो रिकॉर्ड करके और शेयर करने का जो है वो मैं शुक्रवार को 2 हफ्ते से कर ही रही हूँ। उसके लिए गुरु जी ने मुझे ये जो सेवा बख्शी है उसके लिए तहे दिल से शुक्राना है गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी ने मेरी बहुत अरदासें पूरी की हैं, मैं संगत जी बता नहीं सकती। जो मैंने गुरु जी से के आगे अपनी मुराद अपनी अरदास रखी, वो गुरु जी ने मेरे साथ अपने साथ होकर मेरी वो अरदास पूरी की है। उसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना। और इस बार इस हफ्ते जो बातें अच्छी हुई, जो गुरु जी ने अच्छी बातें की करवाई और अच्छे अच्छे काम मेरे से करवाए और अच्छे से मेरा ये हफ्ता निकल गया, उसके लिए गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी महाराज ने मेरे बेटे को इस हफ्ते, वो बीमार हो गया था, बुखार आ गया था, उसको सेहत बख्शी और एक ही दिन में उसको ठीक भी कर दिया और वो आराम से अपना एग्ज़ाम जो था वो दे पाया। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मैं बहुत डर गई थी, मैंने सोचा पता नहीं अब एग्ज़ाम है तो पता नहीं बच्चा पेपर दे पाएगा कि नहीं। 2-3 पेपर उसके तब थे जब उसको पहले दिन बुखार आया, तो एक ही बार दवाई देनी पड़ी और उस दवाई देने के बाद उसको बुखार नहीं आया। उसके लिए गुरु जी महाराज का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरु जी महाराज, मैं अपने बेटे की तरफ से आपका शुक्राना करती हूँ, अपने पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपने मायके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ, अपनी बहन की तरफ से शुक्राना करती हूँ, उसके परिवार की तरफ से शुक्राना करती हूँ। आपका लख लख करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। अपने यहाँ परिवार, अपने ससुराल वालों की तरफ से भी आपका लख लख शुक्राना करती हूँ। स्वीकार करें गुरु जी महाराज, और मुझे अपना नाम जाप करने की सेवा जो है वो कृपा करके मुझे दें, मैं ताकि मैं आपका हर समय हर पल आपका नाम जाप अपनी हर एक सांस के साथ करती रहूं और मंत्र जाप करती रहूं। आपका लख लख शुक्राना है, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना है। गुरु जी महाराज, मुझे अपनी सेवा करने का मौका दें। रोज़ के रोज़ मैं आपसे बात करूं, आपके साथ बैठ के बात करूं, आपका आपसे यही बोलती हूँ। आप मतलब मुझे मुझे कभी एहसास ही नहीं होता कि मेरे साथ भगवान बात कर रहे हैं, मैं भगवान जी के से बात कर रही हूँ या अपने माता पिता से बात कर रही हूँ। इतना गुरु जी के सामने बैठ के मुझे अपनापन लगता है संगत जी, मैं बता नहीं सकती। जो मैं अपने मन में सोचती हूँ, वो मुझे जो भी मेरे मन में होता है वो गुरु महाराज जी से मैं बात करके अपना मन हल्का कर देती हूँ। और गुरु जी महाराज भी वो बात का इतनी आसानी से, कोई भी बात हो उसका इतनी आसानी से हल मुझे दे देते हैं। उनके साथ बात करके मुझे इतना सुकून मिलता है, आपको मैं बता नहीं सकती हूँ। गुरु जी महाराज का ऐसे ही मेरे मेरे और मेरे मेरे पे और मेरे परिवार पे कृपा बनी रही, मैं यही अपने मन से मांगती हूँ।
गुरुजी महाराज अपनी कृपा हमारे परिवार पर ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। गुरुजी महाराज, ये शुक्राना सत्संग मेरा प्लीज़ स्वीकार करें और मंत्र जाप करूँगी इसी के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 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 जय गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। शुक्राना शुक्राना परम पिता को शुक्राना 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 मेरे जगत पिता को शुक्राना परम पिता को मेरा शुक्राना हर पल का शुक्राना महाशिव को शुक्राना मेरे जगत गुरु को शुक्राना 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 मन में शांति देना भगवान बुद्धि को ठीक करना शुक्राना प्रभु शुक्राना शुक्राना हर पल का हर श्वास का शुक्राना मेरी संगत का शुक्राना मेरे परिवार का शुक्राना महाशिव को शुक्राना माता रानी को शुक्राना परम पिता को शुक्राना 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 सदा शिव के चरण में मेरा सौ कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना हर बिगड़े काम को बनाने का शुक्राना 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 मेरे बुखारी काटने का शुक्राना शुक्राना सदाना सदा शिव को शुक्राना 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 हमें राह बताने का शुक्राना शुक्राना नया जीवन देने का शुक्राना 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 प्रभु शुक्राना आपके चरण में मेरा कोटि कोटि शुक्राना दाता कोटि कोटि शुक्राना महाशिव को शुक्राना शुक्राना बड़े मंदिर वाले गुरुवर को शुक्राना परम पिता को शुक्राना शुक्राना अच्छा अच्छा खाना देने का शुक्राना शुक्राना अच्छा जीवन देने का महाप्रभु को शुक्राना 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 सदा शिव के चरण में मेरा कोटि कोटि शुक्राना 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 हर संगत का दुख हरू भगवान हर संगत का परेशानी हरू शुक्राना प्रभु शुक्राना 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 जो भी परेशानी है हर संगत के घर में उसे हरू भगवान शुक्राना प्रभु शुक्राना उनके मन में शांति देना उनके मन में भक्ति देना सदा शिव को शुक्राना शुक्राना परम पिता को कष्ट शुक्राना शुक्राना सबके कष्ट हरू भगवान सबके दुख हरू शुक्राना प्रभु महाशिव को मेरा शुक्राना शुक्राना जगत गुरु को मेरा शुक्राना शुक्राना कर्पूरी गौरम करुणावतारम संसारे सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयालिबिंदी भवम भवानी सीतम नमामि शुक्राना 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 महाशिव को मेरा शुक्राना 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 मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गुरुहृदय मंगलम कुंडलीकाक्षम मंगलाय तनहरि महाप्रभु को मेरा शुक्राना शुक्राना महाशिव को शुक्राना शुक्राना जगत गुरु को मेरा शुक्राना शुक्राना नमामि शंकर नमामि ब्रह्मा नमामि विष्णु सृष्टिकर्ता नमामि गणपति नमामि शारदे नमामि श्री हरि दुखहर्ता शुक्राना प्रभु शुक्राना शुक्राना आपके चरण में मेरा कोटि कोटि शुक्राना कोटि कोटि शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना मन में शांति दो भगवान भक्ति दो शुक्राना प्रभु शुक्राना आपके चरण में मेरा कोटि कोटि शुक्राना शुक्राना जो भी मुझसे भूल हुई है उन्हें क्षमा करो भगवान शुक्राना प्रभु शुक्राना 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 सदा भवानी दाहिनी सन्मुख गौरी गणेश पांच दैव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम शुक्राना प्रभु शुक्राना 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 बालाजी महाराज को शुक्राना शुक्राना हर बिगड़ी बात को बनाने का महाशिव को शुक्राना 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 परम पिता को शुक्राना शुक्राना माता रानी को शुक्राना शुक्राना
हर कष्ट को हटाने का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अच्छा जीवन देने का शुक्राना शुक्राना, सदाशिव को शुक्राना शुक्राना, परम पिता शुक्राना शुक्राना शुक्राना, भक्ति देना भगवान, भक्ति देना, शक्ति देना माते, शक्ति देना गुरुवर, शक्ति देना, सदाशिव को मेरा शुक्राना 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 शुक्राना, घमंड ना रहे भगवान मन में, शुक्राना प्रभु शुक्राना शुक्राना शुक्राना, मन को निर्मल कर दो मेरे प्रभु, महाप्रभु को मेरा शुक्राना शुक्राना, सदाशिव के चरण में मेरा कोटि कोटि शुक्राना, जगत गुरु को मेरा कोटि कोटि शुक्राना, महाशिव को कोटि शुक्राना, शुक्राना 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 शुक्राना। जय गणेश गिरिजा सोन मंगल मूल सुजान कहत अध्यादास तुम देव वरदान, जय गिरिजापति दीन दयाला सदा कर संतन पदपाला, भाल चंद्रमा सोहतनी के कानन कुंडा नागफनी के, अंगूर श्री भाई मुंड मंत छो लगाए, वस्त्र काल बागंबर चोई छको देख नागमन में, मैंने मात की हो दुलारी, मांग सोच नारी करती सो सोच बारी कर सदा शत्रु साय जयकारी, नंदी गणेश सोहित है कैसे सागर मध्य कमल है, जैसे कार्तिक सामय कर आयु अशोक को कात के यात्रा कहू, देवन जब ही जाय पुकारा तभी दु प्रभु आपने मारा, के उपद्रव तारक भारी, देवन से मिली तुझ द्वारी, तुरस सडानन आप पठाए रमेश में मार गिराए, वो आप जलंधर संहार स्वयं विधि संसार, त्रिपुरासुर सनंत मचाई, सभी कृपा बचाई, किया तभी भागीरथ भारी पुरपति का तास परारी, दानी मातुम सब कोनाई, सेवक स्तुति कर सदाई, वेद नाम महिमा तब गाई, खतनाथ भेद नहीं पाई, प्रगट बिन मन तक तेज ज्वाला जरा सुरासुर वह ब्याल, किन्हीं दया तक करी साही नीलकंठ तब नाम कहीं, पूजन रामचंद्र जब किना जीत कलंग भीषण दिना, सहस कमल में हो धारी, किन परीक्षा तभी पुरारी, कमल पर राखें जोई, कमल नयन पूजा पूजन चाह सोई, कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर भय प्रसन्न, दीक्षित वर जय जय जय, अनंत में आशी करत कृपा सबके घटवासी, दुस्सकल नित मोहि सतावे, भ्रमत्र मोहि चैन नावे, त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, हे आसा मोहि अनुमारो, त्रिशूल शत्रु को मारो, संकट ते मोहि अनुभाव, मात पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत ने कोई, स्वामी है आस तुम्हारी आया हरो मैं संकट भारी, धन निधन को दे सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाई, स्तुति की विधि करो तुम्हारी क्षमोना, तब जो कुमारी शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कान विघ्नाशन, योगेति मुनि ध्यान लगावे, नारद सारद शीश नवावे, नमो नमो जय नय शिवाय शिव महादेव पार न पाए, जो यह पाठ करे मन लाही, तापर होते संपसाई, रिन्या जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारे, पुत्र होन कर इच्छा कोई, नीचा शिव प्रसाद हुई, पंडित हृदय सीख लावे, ध्यान पूर्वक ओम करा, हृदय स्वत करे हमेशा, तन्यता के रहे के लिए सद धूप दीप नैवेद्य चढ़ाए, संकट सन्मुख पाठ सुनाए, जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम से में पावे, कहत अध्यास तुम्हारी जान सकल दुख हर मारी, नित नेम हमारे नित नेम नहीं प्रातः ही पाठ करो 40, ताकि सम्मन कामना पूर्ण करो जगदीश, शुक्राना 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 प्रभु शुक्राना शुक्राना, गुरु के चरण में मेरे कोटि कोटि शुक्राना, महाशिव के चरण में मेरे कोटि कोटि शुक्राना, माता रानी के चरण में मेरे कोटि कोटि शुक्राना, तम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय मेरे गुरु सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय महाप्रभु सदा सहाय, जय श्री राम 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 जय श्री राम, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत, नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमंत पीरा, शुक्राना 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 प्रभु शुक्राना शुक्राना, जय श्री राम 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 जय श्री राम। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। संगत जी जय गुरु जी। संगत जी इस समय आज शुक्रवार है और 11:11 हो रहे हैं। गुरु जी ने 11:11 की ब्लेसिंग दी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का, आपको 11:11 हम लोगों को 11:11 की ब्लेसिंग देने के लिए आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। संगत जी आप सबको नवमी की नवरात्रे के आखिरी
दिन की नवमी की हार्दिक बधाई। जय 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 हो। जय माता रानी की, जय माता जी की, जय गुरु जी की। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शुक्राना करने के लिए तो हम सबके पास एक बात रहती है, और कौन सी बात शुक्राना में हम कहें और कौन कौन सी ना कहें। बहुत सारी बातें शुक्राना करने के लिए है, हर पल शुक्राना करने के लिए है गुरु जी का। संगत जी, कल अष्टमी थी और मेरा भी व्रत था, मेरे बच्चों का भी व्रत था। तो संगत जी, और कल नौमी भी लग गई थी। तो गुरु जी ने मुझे प्रेरणा दी कि मेरा मन क्या, मुझे तो जाना था दुर्गा कुसुम्भी मंदिर जाना था माता जी के दर्शन करने। तो मैंने बच्चों से कहा कि आज नौमी तो आज से लग ही गई है, नौमी आज भी है, तो कढ़िया कर लेते हैं, हम शाम को कढ़िया कर लेंगे और हवन भी आज ही कर लेंगे। और संगत जी, हम लोग कल जल्दी कन्या खिला विला के फुर्सत पाके फिर हम लोग दुर्गा कुसुम्भी मंदिर चलेंगे। तो संगत जी, बच्चों ने कहा ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मुझे संगत जी, मैं भूल जाती हूँ। हे गुरुपा, मुझे शुक्राना आपका करना है, जो भी बोलना है मुझको वही बुलवाइएगा, शुक्राना करवा लीजिए गुरुपा। और संगत जी, जो कुछ भूल चूक गलती उसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए गुरु जी। संगत जी, मैंने बेटी से कहा कि हवन करना है, पान की जरूरत पड़ेगी, तो पान लाना है। तो मेरी बेटी जो है तो ये भी बोल रही थी कि मम्मी, स्कूटी में पेट्रोल भी भरवाना है और हम जा रहे हैं, पहले पेट्रोल और हमें क्या क्या सामान लाना है बता दो। पहले पेट्रोल ले आएंगे, पेट्रोल लाएंगे, फिर जो है तो आ, पान भी ले आएंगे। तो संगत जी, ये जो बेटी ने उसके स्कूटी में तेल भरवाने के लिए कहा, तो संगत जी, ये बेटी ने नहीं कहा, ये गुरु जी ने प्रेरणा डाली। जो जो भी काम होते जा रहे थे वो सब गुरु जी करवा रहे थे, उन्होंने ही प्रेरणा हमारे मन में डाली और बेटी के मन में भी डाला। क्योंकि जब बेटी पेट्रोल पंप गई तो वहां पर इतनी भीड़ पेट्रोल डलवाने वालों की, इतनी भीड़ देख के वो चौंक गई एकदम। उसने कहा कि बताओ, अभी तो इतनी भीड़ का क्यों हो गई, किस बात की। तो ये भी बात थी कि अब कितनी देर में हम मेरा नंबर आएगा और मुझे सामान लेके भी जाना है, पूजा भी करनी है, कई काम थे। तो संगत जी, उसने मेरे पास फोन किया कि मम्मी, यहाँ पेट्रोल पंप पे बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। और क्या बात है, क्यों भीड़ है? तो हमने कहा पता नहीं संगत जी, हम लोग ने न्यूज तो देखी नहीं। तो न्यूज देखी नहीं थी तो पता नहीं था कि पेट्रोल पंप पे पेट्रोल खत्म होने वाले हैं। तो लोग अफवाह के चक्कर में सारे के सारे पहुंच गए। जिसकी स्कूटी में 1 लीटर भी कम था, अगर फुल थे उसमें 1 लीटर सिर्फ कम है, वो भी चला गया पेट्रोल डलवाने। थोड़ा सा भी कम था, सब सारे के सारे लाइन लगा के वहां खड़े। तो मुझे नहीं पता था। हाँ, ये था कि हमारी स्कूटी में तेल नहीं था और थोड़ा ही तेल था, तो उसमें डलवाना जरूरी था। क्योंकि आज तो स्कूटी के बिना काम ही ना चलता, कितना सामान लाना था। ये नौमी, आज आज नौमी तिथि थी, कन्या भी खिलानी थी, बहुत से काम थे, कभी कोई सामान लाना, कभी कोई सामान लाना, स्कूटी के बिना काम ही ना चलता। तो हम लोग को तो डलवाना बहुत जरूरी हो गया था, और ये तो हमें पता नहीं था कि ये सब अफवाह है। वो तो पेट्रोल उसमें खत्म हो रहा था, थोड़ा ही से बचा था, अगर नहीं ध्यान दिया जाता तो खत्म ही हो जाता बिल्कुल। तो इसलिए डलवाना जरूरी हो गया था। तो संगत जी, ये प्रेरणा गुरु जी ने दी पेट्रोल डलवाने की। और देखिए, गुरु पा की इस प्रेरणा से जब मेरी बेटी वहां पहुंची, तो मैंने कहा अब क्या, बहुत भीड़ लगी तो कैसे
वहाँ तो टाइम लग जाएगा। तो कहने लगे अब टाइम लग जाए कुछ हो, भर डलवाना तो है ही है, क्योंकि इन्हें तो परेशानी हो जाएगी कल, नहीं होगा तो चलेगी नहीं स्कूटी। तो हमने कहा ठीक है डलवा के आओ। उसके बाद संगत जी पान का पत्ता, हाँ पान के लिए मैंने बोला कि पान ले आओ, तो एक ही पान के पत्ते की जरूरत थी। और संगत जी गुरुजी ने सत्संग में भेजा। थोड़ी देर में जैसे ही मैंने फोन खोला, उसमें सबसे पहले यही सत्संग आया कि पान के पत्ते मंगवा ले, मैं पान के पत्ते से तेरा इलाज करूंगा। तो मैंने कहा कि ये दोनों बातें, दोनों चीजें गुरुजी ने करवाई। पान का पत्ता भी गुरुजी ने मंगवाया और पेट्रोल डलवाने के लिए भी गुरुजी ने ही भेजा, क्योंकि गुरुजी जान रहे थे। तो हमने तो न्यूज़ देखी नहीं थी। अधिकतर तो हम लोग सत्संग लगाए रहते हैं, सत्संग सुना करते हैं, न्यूज़ सुनना ही भूल गए हैं। तो संगत जी पता ही नहीं चल पाया था। तो गुरुजी तो जान रहे थे कि मेरे बच्चे तो सत्संग सुन रहे हैं और इनको पता ही नहीं है कि क्या है क्या नहीं। तो स्कूटी में तेल डलवाने के लिए गुरुजी ने ही भेजा, और पान के पत्ते के लिए भी उन्होंने उन्होंने ही भेजा था। मुझे तो सिर्फ एक पान के पत्ते की जरूरत थी और गुरुजी ने सत्संग में बताया, बोल दिया कि तू मंगवा ले, तेरा उससे मुझे इलाज करना है। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु पा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पा, शुक्राना मेरे गुरु जी। गुरु पा, आपको मेरे बच्चों की तरफ से भी अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पा। संगत जी 9 दिन माता घर में रही और अभी भी है माता, हमें कहीं छोड़ के वो नहीं गई है। और 9 दिन जो माता जी का उत्सव मनाना था और माता जी की पूजा पाठ सब कुछ इतना अच्छा लग रहा था। और पूरे टाइम गुरुजी ने बहुत अच्छे सब कुछ करवाया। और पूरे नवरात्र भर में 2 बार हमने भी भजन गाए, माता रानी के कीर्तन हुआ, बहुत अच्छा लगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा, आपने कल माता जी की कढ़ैया भी करवा दी और हवन भी करा दिया। ये दोनों कार्य भी अच्छे से कल करवा दिए मेरे गुरुपा। और दोनों ही काम बहुत महत्वपूर्ण थे और दोनों में ही टाइम लगता, जो कि गुरुपा ने बहुत अच्छे से सब करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी आज 9 कन्या आ गई, 9 कन्याओं को बेटी लेके आ गई, 9 कन्याएं भी आ गई और एक लंगूर भी। और सबने बहुत अच्छे से भोजन किया और सबका पूजन खूब अच्छे से हुआ। और ये था कि कन्याएं और जगह से खा खा के बहुत थक गई थी, पेट उनका भरा था। लेकिन संगत जी फिर भी हमारे यहाँ भी वो बहुत खुशी खुशी आई। बहुत बहुत गुरु जी की मेहर रहे, हे मेरे मेहरा वाले, हे मेरे गुरु पा, ऐसी आप अपनी मेहर बनाए रखिएगा हम पर, मुझ पर, मेरे बच्चों पर, अपनी पूरी प्यारी संगत पर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कन्याओं का अच्छे से आपने पूजन करवाया गुरुपा और मुझे पैर छूने को मिला। और गुरुपा आपने ऊपर वाले कमरे में जो व्यवस्था कराई और अच्छे से सब कुछ करा दिया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी कन्याओं ने कन्याओं का पूजन हुआ, फिर कन्या भोग लगा के और जब विदा होके गई उसके बाद फिर हम लोगों ने प्रसाद खाया। और संगत जी प्रसाद खाने के बाद इतनी थकान लगने लगी, एकदम से नींद आने लगी और फिर थोड़ी देर बाद हम लोग सो गए कुछ देर के लिए। और इतनी अच्छी नींद आई है गुरु पाक की कृपा से। बहुत ऐसा लग रहा था कि सारी थकान गुरु पा ने उतार दी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु पा। फिर संगत जी देवा माता का मंदिर है, माँ ज्वाला जी का मंदिर है। मेरे गुरु पा हम लोगों को
शाम को वहाँ ले गए और हम सब ने वहाँ देवा माता के दर्शन किए और वहाँ पर द्वादश ज्योतिर्लिंग के भी दर्शन किए। बहुत मंदिर में बहुत अच्छा लग रहा था। चारों तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ, चहल-पहल, रोशनी, रौनक, इतना सुंदर लग रहा था गुरु जी की कृपा से। और मेरे गुरुपा के भी खूब सुंदर दर्शन हो रहे थे। मैं मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुपा आपका जितना भी हम शुक्राना करें उतना कम है गुरुजी। हे गुरुपा मुझे माफ कर दीजिएगा यदि मुझसे कोई भूल चूक हुई हो। गुरुपा मेरी अरदास है मेरे घर के सभी पितरों के लिए आपसे गुरुपा कि मेरे घर के सभी पितरों की आत्मा को मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा। मेरे बाल पितरों की आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिएगा। गुरुपा मेरे बाल पितर मुझे माफ कर दें, क्योंकि गुरुपा जो कुछ भी हुआ इसमें मैं बहुत मजबूर थी। मैंने कुछ नहीं किया जानबूझ के। गुरुपा मेरे बाल पितर मुझे माफ कर दें। उन्हें इस संसार में मेरी जिठानी ने नहीं आने दिया। उसने ही मुझे जबरदस्ती दवाई खिलाई थी, जबरदस्ती। ये मेरे गुरुपा मुझे माफ कर दीजिए। मेरे बाल पितर मुझे माफ कर दीजिए। माफ कर दें मेरे गुरुपा। मेरे बाल पितरों के आत्माओं को मोक्ष प्रदान कर दीजिए गुरुजी। उन्हें मोक्ष प्रदान कर दीजिए। वे जहाँ भी रहे फूलों की सेज पुष्प दूधन कुल्ला करे। और गुरुपा उन्हें मोक्ष प्रदान कर दीजिए। उनको इस संसार के आवागमन से मुक्ति प्रदान कर दीजिए। मेरे घर के सभी पितरों की आत्मा को भी मोक्ष प्रदान कर दीजिए। उन्हें इतनी तृप्ति प्रदान कर दीजिए, खूब तृप्त कर दीजिए, मोक्ष प्रदान कर दीजिए उन्हें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। हे गुरुपा मेरी अरदास सुन लीजिए गुरुपा। मेरे घर के कुल देवी देवता में मुझे सबके नाम नहीं पता है गुरुपा। मैं कैसे पता करूं, मैं कहाँ जाऊं गुरुजी, मुझे कुछ नहीं पता है। इतना पता है कि मेरे घर में माँ परमेश्वरी की पूजा होती है, कालू बीर बाबा की पूजा होती है, और भी जो देवी देवता हैं सबके नाम मुझे नहीं पता है। मैं बस अंदाजे में और भूले बिसरे में कर लेती हूँ उनकी पूजा। हे गुरुपा मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे बताइए गुरुपा कि मेरे घर के कुल देवी देवता कौन है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। गुरु जी आपकी सभी प्यारी संगत के लिए मेरी यही अरदास है गुरु जी की अपनी सभी प्यारी संगत को खूब ब्लेस कीजिएगा गुरुपा, खूब ब्लेस कीजिएगा। राज अंकल आंटी आपको भी जय गुरु जी। ये गुरुपा राज अंकल आंटी को भी खूब ब्लेस कीजिएगा। उनको उनको उनके घर में खूब खुशियां समृद्धि सुख समृद्धि प्रदान कीजिएगा। सबको खूब लॉन्ग लाइफ ब्लेस कीजिए गुरुपा। सबकी झोली में खुशियां भर दीजिए गुरुपा। सबको खूब खुश रखिएगा मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यही विश्राम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना शुक्राना।